तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस में बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर की, और चैप्टर का नाम हमारा है लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक करके बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रखा है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे आके देख सकते हो। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहला प्रश्न से। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। दोस्तों ओल्ड टेस्टामेंट है वो आप सभी का बाइबल का प्रथम भाग है। ठीक है, तो बाइबल जो आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ईसाइयों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है बाइबल, और उसी का प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। दोस्तों प्रेम और युद्ध की यानी कि विलास की जो देवी मानी जाती है देवी इंद्रनी, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का देवी इंद्रनी, वो आपका सही सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इंद्रना मिलेगा देखने को, तो आपको टेंशन लेना नहीं दोस्तों। ठीक है, इंद्रनी आपका सही से उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की पहले ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों पहले जो ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है सुमेरियन, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले ज्ञात भाषा मेसोपोटामिया का सुमेरियन भाषा। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि निनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था। दोस्तों निनिवे जो नगर है ना वो असरिया सभ्यता में स्थापित था, तो असरिया ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी का, वो करेक्ट आंसर हो जाता है। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे पांचवा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि उरुख के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। तो उरुख जो है तो वहाँ के एक प्राचीन शासक जिसका नाम है एनमरकर, आप सभी ने पढ़ा होगा। एनमरकर अपने जो ये होता है दूध को कुछ धातु वगैरह लाने के लिए दूसरे देश में भेजा था। ठीक है, तो आप जान सकते हो दोस्तों एनमरकर, ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, एनमरकर। चलिए आगे यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। दोस्तों जो हड़प्पा है ना वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। और 12th में इसके बाद हड़प्पा सभ्यता को आपको पढ़ना है, तो पूरा डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि 12 का भी बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी चैनल के माध्यम से। चलिए तो बात करेंगे 7वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जिब्रेलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो राजमहल है वो आप सभी का माही में स्थित है, तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा माही, वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या जिब्रेलिंग का विशाल राजमहल माही में। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। दोस्तों वहाँ के जो लोगों की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी का किलाकाट लिपि, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किलाकाट लिपि यानी कि किलाक्षर लिपि, अगर किलाकाट ना मिले किलाक्षर मिले तो आप किलाक्षर मार लिएगा। ठीक है, तो आपका सही से उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि एरेक तथा सुमेध के राजा की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये किया था लुगन जिक्सिस ने, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लुगन जिक्सिस। चलिए आगे 10वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे जो 10वां प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया। तो मेसोपोटामिया वालों ने संसार का चाक का प्रयोग सिखाया दोस्तों, तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है चौक का प्रयोग, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1400 ईसा पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। दोस्तों 1400 ईसा पूर्व में जो अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, तो आपको बताना जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है हिब्रू भाषा, वो सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हिब्रू भाषा जो है वो अरमाइक भाषा से मिलती जुलती थी। तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आप सभी का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता के पश्चात पनपने वाला सभ्यता था। तो सुमेरियन सभ्यता के बाद जो पनपने वाला सभ्यता है वो आप सभी के बेबीलोनिया सभ्यता है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है बेबीलोनिया, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे 13वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि मेसोपोटामिया कहाँ था, यानी कि किस कंट्री में है, कौन सा देश में है दोस्तों। तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक में है, तो आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है इराक, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए
14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर स्थापना की गई थी। तो सबसे अगर बात करें पश्चिमी जो आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया है, ठीक है, इसमें जो मंदिर का निर्माण हुआ था 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 5000 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो शहरी जीवन की शुरुआत दोस्तों इस चैप्टर के अनुसार हम लोग मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं, तो मेसोपोटामिया मारना है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो समाज 3 वर्गों में विभक्त था दोस्तों, तो 3 आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनमर्कर ने अपने दूत को, ठीक है, किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। तो एनमर्के के बारे में मैंने बताया ऊपर में, ठीक है, तो वो अरट्टा के पास भेजा था दोस्तों। किसके पास? अरट्टा। तो आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है अरट्टा, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, ठीक है। तो सिकंदर ने जो बेबीलोन को जीता था दोस्तों, वो आपका 331 ईसा पूर्व में जीता था दोस्तों, ठीक है, 331 ईसा पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, और 19वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि पीली नदी किसे कहते हैं। तो जो पीली नदी है दोस्तों वो हांग-हो को कहते हैं हम लोग। तो हांग-हो ऑप्शन जो यहाँ पे एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 20वां प्रश्न आप सभी का पूछा जाएगा दोस्तों कि दजला एवं फ्रात नदी गिरती है। दोस्तों दजला और फ्रात जो मेसोपोटामिया की 2 नदियाँ हैं मुख्य तौर पर, ठीक है, और ये जो गिरती है वो कहाँ पे गिरती है दोस्तों, तो ये फारस की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे दोस्तों, फारस की खाड़ी, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। और 21वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस नगर में वरक का शीर्ष मिला है। वरक का शीर्ष सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था दोस्तों। तो कहाँ पे? उरुक में बनाया गया था 3000 ईसा पूर्व में, आपको बताना सफ़ेद संगमरमर को तराश के कहाँ पे? उरुक। तो उरुक आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है दोस्तों। और 22वां प्रश्न पूछा गया कि बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। दोस्तों बेबीलोन के जो दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था तो बेबीलोनिया कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, क्या? बेबीलोनिया। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है बेबीलोनिया, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न पूछा रहा कि उर कौन सा देवता था। दोस्तों उर जो थे वो चंद्र के देवता थे, ठीक है। उर कौन से देवता थे? चंद्र के देवता थे। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है चंद्र के देवता, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। और इसी प्रकार से जितने भी छात्र छात्रा चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारा वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा चैनल के माध्यम से, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ चैनल पे बने रहे, व्यू सिर्फ आना चाहिए, व्यू आते आते हम लोग कमेंट कीजिए, कमेंट देखने में अच्छा लगता है फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, 24वां प्रश्न पूछा रहा कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। देखिए वहाँ पे अधिकतर जो होता था वो गेहूँ होता था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है गेहूँ, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। 25वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो सुमेरियन साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो सारगन प्रथम था। तो सारगन प्रथम देखिए आपका ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है, सारगन प्रथम, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बेबीलोन के किस शासक ने अपने पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो ये किया था नेबुनिड्स ने। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है नेबुनिड्स, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किलाक्षर जो लिपि है, किलागार लिपि का विकास कब हुआ था, ठीक है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है वो है, तो ये जो हुआ था आपका 2600 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है 2600 ईसा पूर्व, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहते हैं, ठीक है, हम लोग कम ही कम करके देखेंगे। और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, बहुत चैप्टर आने वाला है, तब टेंशन लेना नहीं, चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ आके फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार दूसरे मिनट में जय हिंद, जय भारत।